हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति और ये पार्ट 11 है। जैसा कि 1 से लेकर 10 तक की सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कृपया उस पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम लिखे हैं प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जिसके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, यन तक। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु है, जैसे 0 0 0 0, ये सारा क्या है दोस्तों, कोई वस्तु है। तो इस सब इसको गिनने के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी और आगे तक लिए, मतलब यही सब जितना द्वारा सभी वस्तुओं को गिनती की जा सकती हो उसे वो क्या कहते हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब दूसरा देखें। अब जैसे कि हम यहाँ पे कुछ नोट लिखे हैं, 0 या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे कि -1 -2 -3 कहाँ तक, यन तक। ये जो -1 -2 -3 है ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी कि 0 या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब इसे दूसरा देख सकते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं पूर्णांक संख्या यानी कि होल नंबर। 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या लिखे हैं, 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, अनंत तक। और ये दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी कि 0 से शुरू होती है और कहाँ तक, अनंत तक जाती है। तो जो होल नंबर है इस सीधा सीधी इसमें डिफिनेशन कैसा है, 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब चलिए थर्ड नंबर का बात किया जाए, पूर्णांक संख्याएं। जैसा लिखे हम धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 से बनी हुई संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एक ठो है प्लस में और एक माइनस में है। तो ये 0 से ये प्लस तक की, यहाँ तक की संख्या, और ये 0 से माइनस की तरफ यानी n तक की संख्या को, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी एक प्लस में और एक माइनस में है। और आगे इवन नंबर का बात कर लिया जाए, सम संख्या को दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं लिखे हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 4 6, एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 यानी कहाँ तक, यन तक। अब इसे मान लिया जाए यहाँ पे हम कुछ 50 लिखे तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहेंगे। और विषम संख्या की बात कर लिया जाए, यानी 5वां
दिया हुआ है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे, यानी कि ऑड नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे आगे हम बताए विषम संख्या के बारे में, इसमें जो बताया विषम संख्या जो हो रहा था 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था सम संख्या में, और विषम संख्या में बताए हैं, विषम संख्या में लिखे जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होता हो। जैसा कि मान ले हम 19 है, ये सब 1 3 5 7 9 11 13 यानी कहाँ तक, n तक। ये जो 19 लिखे ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी कि तो हम इससे भी क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या बोल सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 कहाँ तक, n तक, ये सारे क्या है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। अब 6 का बात कर ले कंपोजिट नंबर का, यानी कि भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, जैसे यहाँ पे लिखे हैं वे संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं और यहाँ पे स्वयं और एक के अलावा, यानी स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर। यानी कि मान लिया जाए 40 है तो 40 स्वयं से तो विभाजित हो ही जा रहा है और 2 से विभाजित हो जा रहा है, और ये 5 से विभाजित हो जा रहा है, 5 से हो रहा है, 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। यानी जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 यानी कहाँ तक, n तक, ये सब सारे क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि लिखा है क्या, स्वयं और एक के अलावा अन्य भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी या भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और 7 का बात कर ले प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। यहाँ पर जैसा लिखे हैं भाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि जो एक से और स्वयं से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि प्राइम नंबर। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है 2 3 5 7 11 3 17 कहाँ तक, n तक। जैसा कि हम मान ले यहाँ पे 19, ये जो है सिर्फ स्वयं से हो रहा है विभाजित और एक से हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है और एक से हो रहा है, अन्यथा और कोई भी संख्या से विभाजित ना हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 जो है, ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या बोलेंगे, 2 कोई पूछेगा 2 क्या कौन सी संख्या, तो क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या है। और 8 में जैसा देखा जाए अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। यहाँ पर अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, यहाँ पर लिखे वे संख्या है जिनका मसा का पात यानी HCF कितना हो, 1 हो। वे संख्या जिनका HCF कितना हो, 1 हो। जैसा कि यहाँ 2 और 3 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वह संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। तो ये 2 और 3 सिर्फ एक के अलावा किसी से और कट रहे हैं नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, 1। और ये 4 और 7 है, तो ये ऐसी संख्या जो दोनों को काटे, तो ये भी एक के अलावा और किसी से कट रहा है नहीं, तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यानी ये जो सारा समूह हम लिखे हैं ये क्या है, सारे अभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर। अब जैसा मान ले हम यहाँ पे लिखे हम कुछ अलग,
जैसे कि मान लेते हैं 40 और 50। अब यहाँ पर देख सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके। तो ये देख सकते हैं 10 से भी कट रहा है ये 40 और ये 10 से भी 50 भी कट रहा है, यानी कि दोनों को कौन सा संख्या काट रहा है? 10। यानी कि ये जो संख्या है क्या है? सभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वे संख्या है जिनका HCF 1 हो। तो इसका HCF कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये सभाज्य संख्या नहीं है। और 9 का बात कर ले हम, दिया हुआ है देख लीजिए परिवेश संख्या के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर दिए लिखे हैं हम ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी P एवं Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0 है। यानी कि जो है P/Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी कि हम जो Q = नॉट है दोस्तों, ये जो Q जो है हर का मान जो 0 नहीं हो सकता, यानी इसका मान 0 नहीं हो सकता है। तो जैसा एग्जाम्पल में देख रहे होंगे आप लोग, दिया है 4/5 इतना और ये 4/12, ये भी क्या है? ये सब सारे क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि हम बात कर ले, ये जो 5 है, 5 को हम 5 में जब नहीं कुछ रहता है तो नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब जैसे 49 है, तो 49 को हम 49 है, तो ये सारा खत्म होकर ये इससे जब बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 7। यानी कि 7 है तो सीधा 7 है, इसका नीचे में 1 लगा ही सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। वैसे ये भी है, ये भी है। और यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं 0/11, ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। यानी 0 है, 0 में 1 नीचे में लिख दे तो ये भी क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी लिख सकते हैं आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 0 पूछता है 0 क्या परिमेय संख्या, 0 कौन सी संख्या है? तो 0 क्या बोल सकते हैं आप लोग कि 0 एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अब 10 के हम बात कर ले अपरिमेय संख्या के बारे में, यानी कि इन रेशनल नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं वे संख्याएं जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसा कि देख सकते हैं ये सब जो है रूट से बाहर नहीं हो सकते हैं। जैसे मान ले हम रूट में अंडर 7 ले ले, 17 ले ले, तो ये क्या हो जाएंगे? ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होंगे। और जैसे इससे पहले हम बताए थे 49, तो ये क्या होगा? रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कितना? 7। तो ये क्या हो जाएगा? कौन सी संख्या हो जाएगा? तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो आज हम सारे संख्या के बारे में बता दिए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।